नमस्ते बच्चों, वेलकम टू ज्ञान क्वेस्ट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सो हिस्ट्री देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस लेक्चर में, प्लस उसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स जो आजकल हमारी लाइफ को काफी आसान बना रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द बेसिक हिस्ट्री ऑफ एआई एंड रिकॉग्नाइज हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर डेली लाइफ। आगे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द टर्म एआई? जब आप एआई का टर्म सुनते हो, लाइक एआई किसी से सुनते हो, तो आपको क्या समझ आता है उससे? लाइक आपको क्या याद आता है? क्या आपको ऐसा याद आता है कि बहुत बड़े बड़े रोबोट्स होंगे जो चल रहे होंगे, या एआई को आप डायरेक्टली रोबोट से तो नहीं रिलेट कर रहे हो? तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो नहीं, ये गलत चीज है। एआई हमेशा रोबोट नहीं है। एआई का सिंपल सा मतलब क्या होता है? एआई की डेफिनेशन आप देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हेन मशीन लाइक कंप्यूटर्स और रोबोट्स लर्न टू डू टास्क दैट नॉर्मली नीड ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग और अंडरस्टैंडिंग द स्पीच। इस चीज को आप सिंपल सा समझो कि एआई का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पास एक मशीन है, एक आपके पास मशीन है, और इसको आपने क्या किया है? कुछ इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है। आपने इसको क्या किया? कुछ इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंटेलिजेंस आपने इसको प्रोवाइड की। थोड़ा सा राइटिंग के लिए सॉरी अगर। यहाँ पे आप जैसी आपने मशीन को इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, दैट विल बी अ एआई। लाइक वो मशीन कैसे एक्ट करने लगेगी? वो मशीन एक डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर की तरह की तरह बिहेव करेगी। ओके, सो यही मतलब है एआई का। एआई का मतलब है कि जैसे ही आपने मशीन को कुछ इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, जिससे कि वो अपने टास्क को खुद ही कर सकता है, लाइक और उसके लिए क्या होगा? दैट नॉर्मली नीड ह्यूमन इंटेलिजेंस। लाइक कि जो भी टास्क वो करने वाला है, उसके लिए अगर किसी ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत थी, अगर आपने उसको इंटेलिजेंस नहीं दी होती, तो वो टास्क एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू ही होता। मतलब एक ह्यूमन का उसमें इंटरवेंशन होता, तभी जाके वो काम हो पाता। बट आपने क्या किया? उस मशीन को पहले से ही लर्न करवा दिया कि इस तरीके से आपको चीजें करनी है। तो ये जो इंटेलिजेंस आपने प्रोवाइड की, इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये किसके थ्रू होता है? ये हमारा डेटा एनालिसिस के थ्रू होता है। ओके, आप जब डेटा एनालिसिस करते हो, उससे हमें कुछ इंसाइट्स पता चलते हैं। फिर हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू एल्गोरिदम्स डिफाइन करते हैं, एंड एल्गोरिदम्स के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने मशीन को ट्रेन करते हैं। बहुत सारे डेटा सेट्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पास डेटा टास्क होते हैं जो कि हम मशीन को लर्न करवाते हैं, और फिर मशीन उसी के हिसाब से जब उसको सेम काइंड ऑफ अ टास्क बाद में मिलता है, तो वो उसके हिसाब से ही बिहेव करती है और उसका आंसर देती है। ठीक है, आजकल के लाइफ का बहुत बड़ा एग्जांपल है चैट जीपीटी का। तो उसको हमने बहुत सारी चीजें पहले से लर्न करवाई हैं। अब जब भी कोई बंदा उससे वही चीज पूछता है, तो उसको पता है कि ओके, इस चीज का हमें आंसर ये इस तरीके से देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं हमारे एआई के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि एआई आज ही बहुत पॉपुलर हुआ है या 2000 से ही बहुत पॉपुलर हुआ है। ये एआई का जो हमारा एरा है, वो 1940s से स्टार्ट हुआ था। 1940s और 1950s के बीच में क्या हुआ था, क्या आपको पता है? लाइक 1940s से 1950s में द आइडिया ऑफ एआई स्टार्टेड ओवर 70 इयर्स अगो। लाइक 70 साल पहले से ही ये चीज चल रही है। आजकल के टाइम पे बहुत लाइक ट्रेंड में है, बट ऐसा नहीं है कि ये अभी ही इवॉल्व हुआ है। ये हमारी 70 साल से चल रही है। इन 1950s अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट का ग्रुप था, जिसमें से हमारे एक फेमस साइंटिस्ट है एलन ट्यूरिंग, और एक हमारे हैं जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को ही हम फादर ऑफ एआई बोलते हैं बेसिकली। लाइक एलन ट्यूरिंग थे, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था। इफ मशीन कुड थिंक, इन्होंने क्या सोचा कि अगर ह्यूमन हमारी डिसीजंस ले सकता है, तो हम क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाए जो कि वो भी उस ह्यूमन की तरह ही सोच सके और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, यहाँ पे फन फैक्ट आप देख सकते हो कि जॉन मैकार्थी क्या है? हमारे फादर ऑफ एआई कहलाते हैं, जिन्होंने फर्स्ट टर्म जो हमारा एआई इंटेलिजेंस, लाइक बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बोला था इस चीज को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो हुई थी कॉन्फ्रेंस 1956। ये थोड़ी सी हमारी हिस्ट्री है। इसी टाइम में 1940 से 1950s के बीच में हमारी बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस भी बनी थी, जो कि हमारी है फॉर्ट्रेन हो गई, लिप्स हो गई, एंड कोबल हो गई। ये हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? आप अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम से आपको समझाऊं कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक मशीन है। ओके, आपके पास एक मशीन है, और आप एक हमारे पास ह्यूमन है, मतलब आप हो।
सो यहाँ पे मैं ह्यूमन लिख लेता हूँ, लाइक हम है और मशीन है। अगर मेरे को इनसे मशीन से बात करनी है तो मुझे क्या चाहिए होगा, मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरे पास एक और ह्यूमन होता, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास आपका एक दोस्त होता और आप होते, तो आपको अगर आप दोनों को बात करनी तो आप डायरेक्टली यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके, फॉर एग्जाम्पल आपने हिंदी लैंग्वेज यूज की और आपने बातें कर ली। बट अगर मेरे को लाइक अगर आपको किसी मशीन से बात करनी है, लाइक आपको कंप्यूटर से बात करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लैंग्वेज डिफाइन करनी पड़ेगी, और वो लैंग्वेजेस जो भी होती हैं उनको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, सो हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारी वो होती हैं जो कि ह्यूमन को मशीन से बात करने के लिए एक कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करती है। यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन के लिए होती हैं। बेसिकली मशीन क्या करती है, खुद से ही बात करती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस का एग्जांपल है हमारी बाइनरी टर्म्स, लाइक 0 1 के फॉर्म में हम मशीन से बात करते हैं बेसिकली। और हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो फॉर्ट्रेन, लिप्स, कोलेबल और कोबल, और आजकल के जमाने में जो चल रही हैं वो हमारी जावा स्क्रिप्ट है, जावा है, C++ है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। सो ये एक तरीका है बेसिकली, अगर किसी ह्यूमन को मशीन से बात करना है तो उसे एक लैंग्वेज चाहिए होगी, और वो जो लैंग्वेजेस में वो बात करता है उनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं। बाद में ये हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, और उसके हिसाब से फिर मशीन को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती है। क्योंकि लो लेवल लैंग्वेजेस को सीखना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस में, फिर हम क्या करते हैं, मशीन को प्रोवाइड करते हैं उन इंस्ट्रक्शंस को। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो हमारा 1980s था उसको हम ईयर ऑफ एआई भी बोलते हैं, लाइक सो यहाँ पे देखते हैं ड्यूरिंग 1980s टू 1990s advancement in AI led to the development of expert system AI programs that can do decision making like human experts. So like हमारे इस एरा में ही ये चीजें स्टार्ट हो गई थी। Since 2000 large companies have increasingly using AI. सो 2000 के बाद ही बहुत सारी कंपनीज ने एआई यूज करना स्टार्ट किया था, और यहाँ पे सच लाइक वो कहाँ यूज कर रहे थे उसको, एडवर्टाइजिंग में यूज कर रहे थे, डेटा स्टोरेज में यूज कर रहे थे, प्रोसेसिंग में यूज कर रहे थे, डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहे थे, एनालिसिस के लिए यूज कर रहे थे। अगर मैं कुछ कंपनीज का नाम बताऊं, आप देख सकते हो कंपनीज लाइक फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गूगल, IBM हमारी कंप्यूटर बनाती है कंपनी, IBM हो गई, Amazon हो गई, have integrated AI into their operations and launched AI powered gadgets to enhance services and products. So आप देखो यहाँ पे फेसबुक ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, नेटफ्लिक्स ने लॉन्च किए थे, गूगल ने लॉन्च किए हैं। आजकल आप देख ही सकते हो इनका एग्जांपल, गूगल का गूगल असिस्टेंट हो गया, हमारा जेमिनाई हो गया, बार्ड हो गया, ये सारे गूगल के एग्जांपल्स हैं। Amazon का एग्जांपल अलेक्सा हो गया। इन्होंने क्या किया था, इस टाइम पे एआई को अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था 2000 से। यहाँ पे आप कुछ हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ एआई न्यूरॉन्स हुआ था हमारा 1943 में, फिर 1950 में ट्यूरिंग मशीन आई, फिर 1956 में बर्थ ऑफ एआई हुआ, 1966 में फर्स्ट चैटबॉट हमारा एलिजा बनाई गई थी। तो ये चीज आपको आगे बताऊंगा मैं कि एलिजा कैसे यहाँ पे वर्क करता है और कैसा दिखता था। ये चीजें आप यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको लिए दिया हुआ है, जिससे आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट चैटबॉट, जो कि जिसका नाम था एलिजा। जो हमारा वन ऑफ द अर्लीस्ट एआई प्रोग्राम वाज द चैटबॉट। सबसे पहला जो चैटबॉट प्रोग्राम बनाया गया था उसको हमने नाम दिया था एलिजा, जो कि एक एआई के ऊपर था। इमेजिन हैविंग अ कन्वर्सेशन विद योर कंप्यूटर एज इफ यू आर अ पर्सन। अगर आप कोई आपको अगर आपके कंप्यूटर से बात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एक लैंग्वेज हमें चाहिए होती है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे चैटबॉट सिंपल, हम उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे, वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में जवाब देगी, जस्ट लाइक योर फ्रेंड। जस्ट सपोज आप हो यू, और आपको आपके फ्रेंड से बात करनी थी, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर रहे थे, राइट। यहाँ पे आपने इंग्लिश यूज की, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके फ्रेंड की जगह पे आपके पास एक मशीन आ गई, और आपको हाई लेवल लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंग्लिश में इससे बात कर सकते हो, जस्ट लाइक योर फ्रेंड। तो इसी को हमने बोला था एआई सिस्टम। ये एक मशीन जो है जो कि हमारी एआई पे चल रही थी, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को का कॉन्सेप्ट यूज कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट चैटबॉट था एलिजा, वो इस तरीके से दिखता था, ये कमांड लाइन सिस्टम पे चलता था। जहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने एलिजा से क्वेश्चन पूछा, इज समथिंग ट्रबलिंग यू, मैन आर ऑल अलाइक। आपने यहाँ पे एग्जांपल दिया, एलिजा व्हाट इज योर कनेक्शन, डू यू सपोज। तो ये सारी देखो, आप एक तरीके से चैट कर रहे हो, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ चैट करते हो, वैसे आप एआई के साथ चैट कर रहे थे, दैट इज चैटबॉट सिस्टम।
ओके, सो ये आप याद कर सकते हो कि जो हमारा 1966 था, एक फर्स्ट चैटबॉट बनाया गया था जिसका नाम था एलिजा। तो ये हमारी एक टर्म हो गया जो आप इसको याद रख सकते हो हिस्ट्री के ऊपर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजा का, कंपैरिजन करते हैं आजकल के जो हमारे एआई सिस्टम्स हैं लाइक सीरी और एलेक्सा, लाइक जो आजकल के चैटबॉट्स हैं उनसे एलिजा का कंपैरिजन करते हैं। सो अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस टाइम पे क्या था, रूल बेस्ड पैटर्न मैचिंग थी। मतलब बेसिकली हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स बताए थे और उसके हिसाब से ही जो क्वेश्चन हम पूछ रहे थे उसके हिसाब से हमें आंसर मिल रहा था। आजकल जो हमें लाइक आजकल जो सीरी एलेक्सा जो मॉडर्न हमारी टेक्नोलॉजीज है उन पर वर्क करती है, वो क्या क्या यूज करती है, एआई को यूज करती है, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सारे टर्म्स से हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। तो एआई यहाँ पे आप देख सकते हो कि आजकल की जो सीरी एलेक्सा है वो एआई को एडवांस वर्जन में यूज कर रहा है। यहाँ पे हमने एक रूल बेस्ड पैटर्न टेक्नोलॉजी बनाई थी, हमारी जो मशीन थी बेसिकली बात कर रही थी ह्यूमन से। सो यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो नो रियल अंडरस्टैंडिंग, मिरर्ड यूजर इनपुट। सो जो यूजर ने इनपुट दिया था उसके हिसाब से वो आंसर कर रही थी। यहाँ पे क्या होता है, एआई कैन लाइक बेसिकली जो आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है और मॉडर्न चैटबॉट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम वेरियस इंस्ट्रक्शंस। एंड यहाँ पे आप टेक्स्ट बेस्ड था, यहाँ पे हम टेक्स्ट दे रहे थे, यहाँ पे हमारा वॉइस बेस्ड भी है, मल्टीमीडिया मॉडल भी है, मतलब हम फोटोज भी डाल सकते हैं, वीडियोज भी डाल सकते हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिमिटेड टू बेसिक कन्वर्सेशन, और यहाँ पे कोई भी ऐसा लाइक बेसिक कन्वर्सेशन नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क भी आप प्रोवाइड कर सकते हो आजकल के टाइम पे, रिमाइंडर्स बना सकते हो, कंट्रोल डिवाइसेस बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नो लर्निंग और अडॉप्शन, यहाँ पे कोई भी लर्निंग नहीं थी, बट यहाँ पे क्या करते थे, आपके फर्स्ट रिस्पॉन्स से वो लर्न करता है। लाइक जब आप सीरी और एक्सेल से कोई चीज पूछते हो तो उस चीज को लर्न करता है कि अच्छा ये चीज इन्होंने ये पूछी है, तो उसके हिसाब से वो फर्स्ट टाइम आपको आंसर देगा, नेक्स्ट टाइम फिर उससे और अच्छा इनहेंस करके आंसर देगा। यहाँ पे क्या था, नॉन रिलेवेंट रिस्पॉन्सेज थे, एक्यूरेट कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिस्पॉन्सेज अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। सो हम पे जो एक्यूरेसी है वो बढ़ गई है आजकल के जमाने में। इंटीग्रेशन विद एप्स, यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन नहीं था, बट आजकल के जमाने में आप थर्ड पार्टी एप्स के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हो इन सभी को। तो आप जैसे आप अलेक्सा को किसी एक एप्लीकेशन के अंदर डाल सकते हो, जैसे अमेजोन के बहुत सारे एप्लीकेशन है उसके अंदर अलेक्सा यूज होता है। सिंपल रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन, एंगेज इन डायनेमिक ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन विद नेचुरल फ्लो। नो पर्सनलाइजेशन, हाईली पर्सनलाइज्ड। तो यहाँ पे कोई पर्सनलाइजेशन नहीं था, बट यहाँ पे एक आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में किसी इंसान से ही बात कर रहे हो, इस तरीके का पर्सनलाइजेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस था आजकल के असिस्टेंट में और एलिजा जो हमारा फर्स्ट चैटबॉट था, जो एआई को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, बट उस टाइम पे टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करता था जिससे आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वर्क कर रही हैं। चलिए आगे देखते हैं कि एआई हमारे डेली लाइफ में कैसे प्रेजेंट है और कैसे हेल्प करता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड अ वॉइस असिस्टेंट लाइक गूगल एंड अलेक्सा? सो आपने कितनों ने ऐसी लाइक गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा को यूज किया है? तो अगर आप अपने फोन में देखोगे गूगल, आप जैसे अगर आप लाइक हे गूगल बोलते हो तो आपको एक प्रॉम्प्ट आ जाता है और वहां पे आप कोई भी आंसर लाइक क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वो गूगल आपको क्या बोलेगा, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू। एंड देन अलेक्सा भी सेम है, अगर आप अलेक्सा को कोई भी क्वेश्चन करते हो तो वो उसका आंसर देती है। ठीक है, so these devices are using AI to understand what we say and respond to our question or command. So ये AI का ही यूज करके पहले तो समझते हैं कि हमने क्या पूछा और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। AI helps in speech recognition. So AI के हिसाब से AI के हेल्प से हम स्पीच को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड लर्निंग फ्रॉम व्हाट यू आस्क टू गिव बेटर आंसर्स। सो उसमें से जो आपने आंसर पूछा था उससे वो लर्न भी करता है, जिससे कि आगे जब आप बाद में उससे वही क्वेश्चन पूछोगे तो वो उसको अच्छे से कैसे आंसर कर सकता है। ठीक है, सो अभी आगे बात करते हैं हमारे स्मार्ट गैजेट्स एंड रोबोट्स के बारे में। सो एक हमारा रूमा जो था, रूम्बा, रूम्बा ROOMBA, an AI powered vacuum cleaner था that cleans home by navigating on its own. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक हमारे जो घर है उनको साफ करने में यूज किया गया था। एआई इन गेम्स एंड एंटरटेनमेंट। सो गेम्स में कैसे हमारा एआई यूज हुआ था, आईबीएम ने क्या किया था, डीप ब्लू डिफीट, लाइक एक डीप ब्लू नाम का एक एआई सिस्टम बनाया था, लाइक गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया था बेसिकली, जिसने वर्ल्ड क्लास चैंपियन को हराया था 1997 में। टुडे एआई इज यूज्ड इन वीडियो गेम्स मेकिंग द गेम्स स्मार्टर एंड मोर चैलेंजिंग। तो अगर आप आजकल के जमाने में गेम खेल रहे हो तो वहां पे भी एआई का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सो डीप ब्लू क्या था, डीप ब्लू बेसिकली हमारा वाज अ चेस प्लेइंग एक्सपर्ट सिस्टम रन ऑन अ यूनिक पर्पस बिल्ड आईबीएम सुपर कंप्यूटर। सो बेसिकली आईबीएम सुपर कंप्यूटर में बनाया गया था एक चेस प्लेइंग सिस्टम, लाइक बेसिकली गेमिंग प्लेटफॉर्म ही था एक तरीके से, जिसमें हम चेस खेल सकते थे। और जिसमें अभी भी कंप्यूटर में लूडो खेलते हो या चेस खेलते हो तो वहां अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम के साथ अगर आप खेल रहे हो तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हार रहे हो तो
आप ऐसा समझना कि वो एआई की वजह से आप हार रहे हो, क्योंकि एआई ने उसको और पावरफुल बनाया हुआ है। एआई इन सोशल मीडिया एंड शॉपिंग। सो सोशल मीडिया में कैसे एआई यूज होता है? हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ यूट्यूब रिकमेंडेशन वीडियोस यू माइट लाइक, और हाउ ऑनलाइन स्टोर सजेस्ट प्रोडक्ट यू माइट वांट टू बाय बेसिकली? सो अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको नेक्स्ट रिकमेंडेशंस के वीडियोस आने लगते हैं। जैसे आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको नए ट्यूटोरियल्स भी दिखने लगेंगे। तो ये कैसे वर्क करता है? ये एआई के थ्रू ही वर्क करता है। हाउ ऑनलाइन स्टोर सजेस्ट प्रोडक्ट। सो ये मैंने आपको अमेजोन का एग्जांपल दिया था कि सजेशन सिस्टम कैसे, रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है एआई के थ्रू। प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन एंड मैनी मोर यूजेस एआई टू प्रिडिक्ट व्हाट यू लाइक बेस्ड ऑन योर पास्ट चॉइस। तो पहले आपने जो चीज खरीदी थी उसके बेसिस में आप क्या न्यू खरीदना चाहते हो, उसमें एआई के हेल्प से वो आपको सजेस्ट करते हैं। ओके, दिस इज एआई लर्निंग योर प्रेफरेंसेस एंड हेल्पिंग यू फाइंड व्हाट यू वांट मोर इजीली। सो एआई अपने आप को ट्रेन करता है जिससे कि आपको वो सजेस्ट कर सके। ओके, सो एआई हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड टुडे इट हेल्प अस इन सो मेनी वेज, फ्रॉम क्लीनिंग आवर होम्स टू मेकिंग आवर फोन स्मार्टर। तो आप देख ही सकते हो कि एआई कितना आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे मैंने होमवर्क दिया है कुछ। सो थिंक ऑफ वन ऑफ योर एग्जाम्पल ऑफ एआई। आपको एक एग्जाम्पल के बारे में सोचना है एआई के, यू यूज और सी अराउंड योर सराउंडिंग्स डेली। सो आपके आसपास जो भी चीज दिखती है उसमें से एक एग्जाम्पल आपको ढूंढना है कि वहां पे एआई कैसे यूज हो रहा है। कमेंट अबाउट हाउ एआई हेल्प्स यू एंड विल शेयर इट विद द क्लास इन द नेक्स्ट सेशन। तो आपको नीचे कमेंट करना है कि एआई ने आपकी हेल्प कैसे की है। नेक्स्ट सेशन में हम डेफिनेटली इस चीज को डिस्कस करेंगे, या आपके कोई एग्जांपल्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एक क्वेश्चन भी है आपके लिए, तो आप बेसिकली जब कमेंट सेक्शन में लिखो तो आप एक्टिविटी का आंसर अलग लिखना है एंड क्वेश्चन का आंसर अलग लिखना। व्हाट काइंड ऑफ एआई इन्वेंशन वुड यू लाइक टू सी इन द फ्यूचर? तो आने वाले टाइम में आपको किस तरीके का एआई जो इन्वेंशन है वो आप देखना चाहोगे? प्लीज राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। सो तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप ज्ञानकेस्ट@gmail.com पे मेल कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए और अगर आपको कोई न्यू अपडेट्स चाहिए, क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड। ओके, सो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।